27 दिसंबर 2011 का गया हुआ ईडी का नोटिस, उसका जवाब नहीं दिया। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे गलत है तभी तो गया ईडी का नोटिस, बेवजह तो गया ही नहीं है। अभी बताओ कहाँ उसकी चर्चा हुई है? मैं कर रहा हूँ, मैंने कोई 10 इंटरव्यूज में उसकी चर्चा करी है, बताइए किसने करी उसकी चर्चा, बताइए। जब जिस दिन किस दिन उसको बुलाया जाएगा फिर चैनल पे चलता रहेगा वो, हम आपको एडवांस में बता रहे हैं। इसकी जानकारी नहीं दी उसने और उस पर केस बनता है, उस पर ईडी का नोटिस भी गया हुआ था शाहरुख खान पर, और मैं समझता हूँ उसमें जो उस पर केस फाइल करके चार्जशीट लगानी चाहिए। दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टी है शाहरुख खान और सलमान खान की, उस प्रॉपर्टी की जांच की जानी चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, एक बंगला गिफ्ट में मिला है शाहरुख खान को, कहाँ पे? पाम जुमेरा आइलैंड है दुबई के अंदर, वहाँ पे मिला है। कैसे दिया भाई, किसने दिया है, किस काम के लिए दिया गया है? इसके जो लिखा है PMLA जो कानून है उसके अंदर लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट मिलेगी किसी भी देश में, उसकी जानकारी आपको भारत के रिजर्व बैंक को देनी पड़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामला नहीं है बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के अंदर जो काला धन, वहाँ का हवाला का पैसा बॉलीवुड की फिल्मों में लगा है, मैं बता दूं आपको, चलो सुन लीजिए आप। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। तो आज मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट मंजीत सिंह डागर। तो जिस तरह से आप सभी को पता है, पनामा लीक मामले में जया बच्चन जी ने तो यहाँ तक श्राप भी दे दिया है लोगों को कि आने वाले टाइम पे जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो आज इस मुद्दे पे हम मंजीत जी से बात करेंगे। जया बच्चन का जो कहना है ना कि केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव आते ही, हाँ। और क्योंकि वो आपको पता है राज्यसभा सांसद है दूसरी पार्टी से, जी। तो इसीलिए उनको एक्सपोज करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उत्तर प्रदेश चुनाव पे प्रभाव डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस टाइम को देखकर, इस समय को देखकर ऐसा है कि किस चीज़ की टाइमिंग क्या होगी ये कोई किसी सांसद से पूछ करके तय नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी उनको 2 बार सम्मन दिया जा चुका, 2017 में भी सम्मन दिया जा चुका था। जब पनामा पेपर्स 2016 में सामने आए हैं तो उसी के बाद ही तो कार्रवाई होगी। बताइए आप मुझे। अब तुम कहने लगो भाई कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं किया, जब सामने ही 2016 में आए हैं। तो 2017 में उसे सम्मन गया हुआ है और उसके बाद एक बार और गया हुआ है, लेकिन अब जब सख्त रुख देखा ईडी का कि गिरफ्तार हो सकती है तब उस पर आई है वो। ऐसा नहीं है। देखिए चीज़ें क्या है, इंडिया में हर चीज़ का राजनीतिकरण कर दिया जाता है। बॉलीवुड में जो काले धंधे चलते हैं, ड्रग्स का जो व्यापार चलता है, इतने लंबे समय से चल रहा है वहाँ पे, हम तो कह रहे हैं उसकी आप जांच कराइए कि इंडिया के अंदर जो आपको मैं बता दूं, आज से नहीं चल रहा है सारा मामला। इसमें क्या है कि वर्ल्ड की 95% जो हीरोइन है वो अफगानिस्तान से दुनिया में जाती है, और वर्ल्ड की 43% कोकेन जो है उससे, ये कोलंबिया नाम का देश है लैटिन अमेरिका, वहाँ से जाती है। तो इंटरनेशनल सारे रैकेट है, इंडिया में ये प्रोड्यूस नहीं होती। तो ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, कास्टिंग काउच, ये सारे बॉलीवुड में सारे खेल चल रहे हैं। और इन जो सेलिब्रिटीज़ को लोग आँखों पे रख के बैठे हुए हैं, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। देखिए खेल क्या है कि जब कुछ विदेशों के अंदर ऐसे ISI के एजेंट भी हैं जो इनके कॉन्सर्ट तक करवाया करते थे। आपको मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूँ कि 10 अप्रैल 2020 को सलमान खान का कॉन्सर्ट होना था ह्यूस्टन के अंदर, अमेरिका के अंदर, और उसकी जानकारी भारत की एजेंसीज़ को दे दी गई। उनको जानकारी मिल गई कि ISI का एजेंट है जिसको करवाता है, उसका नाम रेहान सिद्दीकी था, और ये जानकारी सलमान खान को दे दी क्योंकि ह्यूस्टन में भारत का काउंसलेट जनरल है। ह्यूस्टन के काउंसलेट जनरल ने वाशिंगटन DC के अंदर सूचना दी, वाशिंगटन DC से वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आई और उसके बाद में उसको रद्द कर दिया सलमान खान ने। अच्छा काम किया, उसकी हम तारीफ भी करते हैं। उससे भी आगे की हम आपको बात बताते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है बॉलीवुड के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि जो VVIP लोग हैं ये काला धन विदेशों में रखते हैं, तो ये काला धन किसका है भाई? ये टैक्स चोरी क्यों कर रहे हो आप देश के लोगों से, बताइए आप मुझे। लेकिन एक आंकड़े के अनुसार जब से देश के अंदर बोलते सरकार बदली है केंद्र में, जो पहले काला धन था और अब काला धन है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हाँ देखिए, ऐसा मैं आपको बता दूं कि काले धन की मात्रा बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि काले कारोबारों पर जब तक लगाम नहीं लगेगी, ड्रग्स पे जिस तरीके से आज लगाम लगाई गई है, समीर वानखेड़े जैसे एक ईमानदार आदमी ने इतना काम किया है ड्रग्स के लिए। ईमानदार लोगों का खड़ा होना जरूरी है, और हमको मैंने समीर वानखेड़े के लिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने VVIP लोगों पे कार्रवाई की है, और मैं आपको बता दूं 18,000 करोड़ के ड्रग्स जब से उसने कार्यभार संभाला है उसने जो जब्त करके दिखाए हैं। और मुंबई एयरपोर्ट पे उसकी ड्यूटी थी, जब शुरुआत में उसकी नौकरी लगी थी, IRS ऑफिसर था, तो वहाँ पे भी सेलिब्रिटी से 200 करोड़ रुपए का उसने जो है कस्टम की अदायगी करवाई है। उनसे जो है जो VVIP लोगों से कस्टम की अदायगी करवाई है। 1.5 लाख रुपए का जुर्माना शाहरुख खान पे लगाया था, और वहाँ पे अलग अलग सेलिब्रिटीज पे जुर्माना लगाया। और मैं आगे की थोड़े दिन पहले आपने देखा कि गुजरात के पोर्ट पर हाँ पकड़ा गया था पूरा कंटेनर भर के। उसकी जिम्मेदारी या उसके बारे में कोई बात? हाँ उसके बारे में बताएंगे हम आपको। देखिए अडानी पोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। पहले तो उसकी जानकारी मीडिया में और बहुत जगह आई नहीं है।
उसमें जितने भी लोग थे वो सारे गैर जमानती धाराओं में अंदर है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, 5 एजेंसी जो उसकी जांच कर रही है, उसकी जांच NIA भी कर रही है, उसकी जांच जो कस्टम विभाग भी कर रहा है, उसकी जांच ED भी कर रही है, उसकी जांच NCB भी कर रही है। मालिक तो बाहर घूम रहा है, अडानी ग्रुप। अडानी, अरे यार एक बात बताइए मुझे कि अगर कोई बम रख दे जेट एयरवेज के अंदर, तो मतलब डायरेक्ट तुमने जेट एयरवेज के मालिक को गिरफ्तार करोगे या उसमें जो पायलट मिला हुआ उसको गिरफ्तार करोगे आप? ये चीज़ भी तो होती है ना, कोई लॉजिक भी तो होता है। अब यहाँ कोई रिलायंस के स्टोर के अंदर कोई जो है चोरी करके सामान अपने जेब के अंदर वो कर ले, या कोई 2 नंबर का काम कर ले, तो डायरेक्ट मुकेश अंबानी गिरफ्तार करोगे आप इस चीज़ के लिए? वहाँ अडानी पोर्ट पे जो लोग पैसे लेकर के उनको यहाँ लाते थे, उन सबको गिरफ्तार करके अंदर कर दिया, गैर जमानती धाराओं में अंदर कर दिया उनको, और उन पे सख्त से सख्त धाराएं लगा दी गई हैं। अब ये थोड़ी है कि भाई आप जो किसी की कंपनी चल रही है, उसके अंदर कोई काम चल रहा है, 50 तरीके के इस देश में केस चल रहे हैं, तो कंपनियों के मालिक को डायरेक्ट गिरफ्तार करोगे आप? उसमें जिसकी जिम्मेवारी बनती है आप उसको करोगे। अब किसी पार्टी BJP और कांग्रेस के अंदर कोई नेता अगर किसी करप्शन में पकड़ा जाए, तो डायरेक्ट राहुल गांधी और मोदी को गिरफ्तार करके अंदर कर दोगे आप? बताइए आप मुझे। ऐसा नहीं होता है, जिसने क्राइम किया उसकी जिम्मेवारी बनती है। और इसमें सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये आता है, अडानी पोर्ट की बात है, उसकी फिर से मैं जानकारी दे दूँ। उसमें अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है, और ये भी तो एक बात है कि वो पकड़ी गई है भाई, कितनी बार तो बगैर पकड़े आई हुई होगी, ये भी तो सोच के चलिए आप। ये पकड़ी है, इसके लिए हम तो भारत की जो एजेंसियां, किसकी जिम्मेदारी, एजेंसियां क्या कर रही हैं हमारी? भारत की एजेंसियां और उनमें काम करने वाले जो ऑफिसर जिन्होंने ये काम किया पकड़ने का, मैं उनको सैल्यूट करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्हें इसी तरीके से इस देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। जम्मू के अंदर भी 30 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। बॉम्बे के अंदर समीर वानखेड़े ने देखिए कितना काम किया, VVIP लोगों को पकड़ा, 35 ड्रग के बड़े बड़े धंधेबाज अंदर किए। टॉपिक घूम जाएगा, टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग पे था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मैंने अडानी पोर्ट की आज लगभग यहाँ मैं 6ठी बार बात कर रहा हूँ। आपसे पहले भी 5-6 बार मैं अलग अलग चैनलों पे बात कर चुका हूँ। इसकी बात नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि ये इसकी जानकारी जानी चाहिए, और देश के ऑफिसरों ने जो ईमानदारी से वहाँ पकड़ करके उनको अंदर किया है, ऐसे उन ऑफिसरों को जो है सम्मानित किया जाना चाहिए जो इस तरीके से जो है देश की सेवा कर रहे हैं। और अभी आगे की बात बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैं आपको बता दूँ सुनील जी, सबसे जो बड़ी चीज़ है मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामला नहीं है बॉलीवुड के अंदर जो काला धन वहाँ का हवाला का पैसा बॉलीवुड की फिल्मों में लगा है, मैं बता दूं आपको, चलो सुन लीजिए आप। तो ये आज से लग रहा है, ये तो बहुत टाइम सो रहा ही तो बताऊंगा ना। हाँ जी शुरू से ही बताऊंगा ना। तो चोरी सारी सरकारें सो रही हैं। हाँ तो वही तो जानकारी दे रहा हूँ ना। चोरी चुपके फिल्म के अंदर ब्लैक मनी और हवाला का पैसा लगा था, और इस पे बाद में उसका जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था नाजिम रिजवी, और उसको जेल हुई थी। इसी कारण से भरत शाह जो फिल्मों का फाइनेंसर, उसकी जेल हुई थी। जब मीडिया में रिपोर्ट आए तब तो है ना, मीडिया दिखाती तो है नहीं, हमको बताना पड़ रहा है। पनामा पेपर्स के बारे में पिछले साल जब सुशांत का केस चल रहा था, बताइए, मैंने उसके अनेकों चैनलों पर उसकी जानकारी दी, बताइए किसी ने उसका नाम भी लिया हो? तो ये पनामा अब तो पार्लियामेंट के अंदर उठ गया, इसलिए आया। हमने तो विदाउट पार्लियामेंट के उठे अपनी तरफ से बात की थी, आप इस बात के गवाह हैं। आपके सामने भी हमने 50 बार बात करी थी। देखिए चीज़ें क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कोई उठाए तभी उठाएं, हम उसको अलग से बात करनी पड़ेगी। मैं इससे भी आगे की बात करता हूँ। दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टी है शाहरुख खान और सलमान खान की, उस प्रॉपर्टी की जांच की जानी चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, एक बंगला गिफ्ट में मिला है शाहरुख खान को, कहाँ पे? पाम जुमेरा आइलैंड है दुबई के अंदर, वहाँ पे मिला है। कैसे दिया भाई, किसने दिया है, किस काम के लिए दिया गया है? इसके जो लिखा है PMLA जो कानून है उसके अंदर लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, कोई भी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट मिलेगी किसी भी देश में, उसकी जानकारी आपको भारत के रिजर्व बैंक को देनी पड़ेगी। इसकी जानकारी नहीं दी उसने, और उस पर केस बनता है। उस पर ED का नोटिस भी गया हुआ था शाहरुख खान पर, और मैं समझता हूँ उसमें जो उस पर केस फाइल करके चार्जशीट लगानी चाहिए। इससे भी आगे की बात बताता हूँ आपको। ये गिफ्ट दी किसने दी थी? नखील नाम के बिजनेस डेवलपर ने, जो UAE का बहुत बड़ा बिजनेस डेवलपर है। और इतना ही नहीं है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े फायदे शाहरुख खान को मिल रहे हैं दुबई के अंदर कि शाहरुख खान का नाम पिछले ही साल उसके जन्मदिन पर बुर्ज खलीफा को शाहरुख खान के नाम के साथ सजाया गया, और 2018 में भी सजाया गया, 2 बार सजाया गया। बताइए इतनी मेहरबानियां किस लिए की जा रही है? और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि उसी अल नहयान से उसकी दोस्ती है, जो कि UAE का शासक है, UAE के शासक उससे दोस्ती है, और इसीलिए उसे दुबई टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैं ये भी बता देता हूं आपको। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है, उसे टैक्स, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी, कोई मैं जानकारी दी है ना आपको, कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी भी तरीके का आपको गिफ्ट भी मिलेगी तो उसकी भी जानकारी आपको भारत सरकार को देनी पड़ेगी। आप भारत के नागरिक हैं आप। नहीं बिल्कुल वो बनता है, लेकिन आपने बोला कि उसका पोस्टर लगाया गया, उसमें क्या गलत? नहीं दी ना, उसको ED का नोटिस गया हुआ आपको 27 दिसंबर 2011 का गया हुआ ED का नोटिस, उसका जवाब नहीं दिया। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे गलत है तभी तो गया ED का नोटिस, बेवजह तो गया ही नहीं है। अभी बताओ कहाँ उसकी चर्चा हुई है? मैं कर रहा हूँ, मैंने कोई 10 इंटरव्यूज में उसकी चर्चा करी है, बताइए किसने करी उसकी चर्चा? बताइए। जब किस दिन उसको बुलाया जाएगा फिर चैनल पे चलता रहेगा वो, हम आपको एडवांस में बता रहे हैं।